So good morning all of you. I am Prabhakar Kumar and today I am going to take lecture on the topic of appendicular skeletal. बेसिकली appendicular skeletal होता क्या है, तो हम लोग देख जानते हैं जो हमारा ह्यूमन बॉडी में जो skeletal सिस्टम है जो कि फ्रेम स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है, तो हम उसमें भी आपका जो है skeletal सिस्टम में 206 बोन्स है जो कि दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक्सियल skeletal एज वेल एज appendicular skeletal। तो एक्सियल skeletal का तो ऑलरेडी लेक्चर में देख चुके हैं, जो आपका सेंट्रल एक्सिस पे जो हमारे मीन्स क्या जो स्केलेटल सिस्टम का जो सेंट्रल एक्सिस पे जो भी बोन्स है वो किस में लाई करता है, एक्सियल स्केलेटल में, जिसमें आपका कौन कौन सा आ जाता है, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स, रिब केज एंड स्टर्नम रीजन। तो उसके अलावा जो भी हमारा बोन्स रह गया, ठीक है, अदर देन एक्सियल स्केलेटल, जो भी हमारा स्केलेटल सिस्टम में बोन्स है इसमें आएगा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल में। तो अपेंडिकुलर स्केलेटल का भी आपका डिफरेंट रीजन है, अपर लिम्स, लोअर लिम्स एंड सपोर्टिव पार्ट जो भी है। जैसे हमारा अपर लिम्स दोनों हैंड वाला रीजन हो गया, फिर आपका जो भी क्लेविकल बोन हो गया, ठीक है, एंड लोअर लिम्स वाला बोन हो गया, इसके अलावा पेल्विक ग्रेडल हो गया, तो ये किस में आ जाएगा, अपेंडिकुलर में। तो नंबर ऑफ बोन्स कितना आएगा अपेंडिकुलर स्केलेटल में, 126, ठीक है। फिर इसका फंक्शन क्या आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल का, तो बेसिकली जो हमारा लिम्स रीजन में प्रेजेंट है, तो लिम्स का क्या होता है, मूवमेंट होता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह होता है ना, तो हम लोग जब मूव करते हैं मीन्स लोकेशन चेंज करते हैं, तो वो हमारा किसकी वजह से पॉसिबल है, हमारा लिम्स की वजह से। तो ये क्या करता है, इट इनेबल्स मूवमेंट ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स। जैसे कि कुछ लिखने में तो भी तो हमारा हैंड का मूवमेंट हो रहा है, उसमें हेल्प करता है, या एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में। इट प्रोवाइड सपोर्ट्स एंड अटैचमेंट टू द मसल्स। तो ये क्या करता है, हमारा मसल्स जो भी है हमारा किस पे अटैच रहता है, लिम्फ सॉरी स्केलेटल पे, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं ना जितने भी स्केलेटल मसल्स है वो कहाँ पे अटैच रहते हैं, बोन्स पे। तो ऑब्वियसली जो भी हमारा बोन्स वाला रीजन है उस पर आपका मसल्स का अटैचमेंट होगा। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन, एग्जाम्पल पेल्विक ग्रैडल प्रोटेक्ट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो हमारा ये क्या करता है, आपका वाइटल ऑर्गन्स को भी प्रोटेक्ट करके रखता है। फॉर एग्जाम्पल कौन सा आ जाता है, पेल्विक ग्रैडल, क्लियर। फिर नेक्स्ट क्या आपका, गिव शेप्स एंड बैलेंस टू द बॉडी। स्केलेटल क्या करता है, स्केलेटल सिस्टम हमारा बॉडी को एक फ्रेम स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से इसको एक प्रॉपर शेप मिला हुआ है, ठीक है, प्रॉपर शेप मिला हुआ है, वहाँ पे आपका मसल्स का अटैचमेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्या आपका, जो ये आपका फिर क्या करता है, जो बॉडी का बैलेंस भी मेंटेन करता है। जैसे अभी हम खड़े हैं, तो हमारा ये किसकी वजह से पॉसिबल है, क्योंकि हमारा स्केलेटल सिस्टम जो है तो हमारा बॉडी को सपोर्ट दे रखा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट ऑफ द अपेंडिकुलर स्केलेटल। तो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल में कौन कौन सा रीजन आता है, तो बेसिकली जो है सोल्जर का जो ग्रेडल आता है, ये वाला जो रीजन है, तो कौन सा आता है, क्लेविकल एंड स्केपुला। फिर अपर लिम्स में आ जाएगा आपका आर्म, फोर आर्म एंड हैंड बोन। हैंड बोन मतलब ये आपका जो रीजन है ना, कार्पेल वाला, ये हमारा किस में आ जाता है, हैंड बोन में, जो हमारा हाथ में जो बोन हड्डी प्रेजेंट। फिर नेक्स्ट कौन सा है, पेल्विक ग्रेडल। पेल्विक ग्रेडल को क्या बोलते हैं हम लोग, हिप बोन्स भी बोलते हैं, क्लियर। तो इसका भी तीन अलग अलग रीजन है, जैसे इलियम है, इसका इस्चियम है, इसका प्यूबिस है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, लोअर लिम्स। लोअर लिम्स में कौन कौन सा आ जाएगा, थाई, लेग्स एंड फुट बोन्स, जो हमारा पैर में जो हड्डी मौजूद है। दे टुगेदरली अलाउ लोकोमोशंस। अब एक चीज जानते ही होंगे, मूवमेंट एंड लोकोमोशन दो अलग अलग चीजें हैं। तो लोकोमोशन में क्या होता है, जो हम लोग पोजीशन को चेंज करते हैं, जैसे अभी यहाँ है और थोड़ा देर के बाद हम कहीं वॉक करके कुछ डिस्टेंस कवर करेंगे, तो हमारा जहाँ पे पोजीशन का चेंज हो रहा है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, लोकोमोशन, ठीक है। मूवमेंट तो ये भी होता है जो हम हाथ मूव कर रहे हैं, लेकिन पोजीशन तो वही है, क्लियर। तो ये क्या करता है, आपका लोकोमोशन मीन्स वॉकिंग, रनिंग में भी हेल्प करता है। इसके अलावा जो भी अदर मूवमेंट है, जैसे होल्डिंग, कोई भी, जैसे अभी हम ये रखे हुए हैं, तो इसको पकड़ के रखने में भी हमारा कौन सा है, अपेंडिकुलर स्केलेटल हेल्प कर रहा है। तो ये हमारा जो है अपेंडिकुलर स्केलेटल का डायग्राम है। तो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटल कौन सा है, जो हमारा 206 बोन्स
में से जो एक्सियल हमारा स्केलेटल इसको छोड़ देते हैं, मिडिल वाला रीजन, सेंट्रल एक्सिस वाला जो भी बच गया वो हमारा किस में आएगा, अपेंडिकुलर स्केलेटल में। तो इसमें पहला कौन सा था, वही सोल्जर बोन, क्लेविकल स्कूपुला, एंड उसके बाद हमारा आता है अपर लिम्स का बोन जिसमें ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, फिर आपका कौन सा आता है आपका पेल्विक ग्रेडल वाला रीजन में जो आपका हिप बोन्स जो भी है, फिर आपका हैंड वाला में ही आता है, फिर आपका कार्पेल, मेटा कार्पेल, फिर फेलेंजेस, फेलेंजेस कौन सा रहता है, जो फिंगर में जो बोन रहता है ना उसको क्या बोलते हैं, फेलेंजेस। फिर आते हैं लोअर लिम्स में, लोअर लिम्स में कौन कौन सा होगा, फीमर जो लॉन्गेस्ट बोन है हमारा बॉडी का, ठीक है। फिर ये हमारा जो जॉइंट रहता है नी में, उस बोन जो एक प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, पेटेला, क्लियर। फिर उसके बाद जो है तो नेक्स्ट कौन सा है आपका, टिबिया फिबुला, फिर आपका फुट बोन्स में कौन कौन सा आ जाएगा, टार्सल बोन, उसके बाद मेटाटार्सल, उसके बाद फेलेंजेस। तो हमको बस इसमें एक ही डिफरेंस रहता है, कार्पेल कहाँ रहेगा, हैंड में, एंड टार्सल कहाँ रहता है, पैर में, क्लियर। फिर पहला किससे स्टार्ट करेंगे, सोल्जर बोन से। तो सोल्जर बोन जो है हमारा दो अलग अलग रीजन में था, एक था क्लेविकल जिसको कोलर बोल भी बोलते हैं, जो कि उसका शेप कैसा होगा, पार्शियली एस शेप का रहता है, मीन्स दिखने में लगेगा एस शेप में, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, अदर देन सिलेंडर बोन्स भी बोलते हैं। इट कनेक्ट्स स्टर्नम विथ स्केपुला, ये क्या करता है हमारा, स्टर्नम है ना ये वाला जो पार्ट, उसको क्या करता है, ये हमारा स्केपुला से अटैच करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, द ओनली बॉनी कनेक्शन बिटवीन द अपर लिम्स एंड ट्रंक, यही सिर्फ एक लिंक है जिससे जो है ना हमारा ट्रंक मतलब क्या होता है, जो ये वाला रीजन, ठीक है, ये किससे अटैच है, अपर लिम्स से, मतलब इससे, ठीक है। फिर इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ सोल्जर, जो हमारा कंधा का मूवमेंट में कौन हेल्प करता है, क्लेविकल बोन जो है, क्लियर। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, स्केपुला, स्केपुला किसको हम बोलते हैं, सोल्जर ब्लेड को। तो ये कैसा होगा, फ्लैट बोन होगा, क्लियर। बोन्स का भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स था ना, आपका फ्लैट बोन्स था, इरेगुलर बोन्स था, फिर से सिलिंड्रिकल बोन थे। ये कैसा होगा, फ्लैट बोन होगा, जिसका शेप कैसा होगा, पार्शियली ट्रायंगुलर शेप, और ये ऑन द बैक ऑफ द चेस्ट वॉल, जो हमारा चेस्ट वाला रीजन है उसका वॉल पे ये प्रेजेंट रहता है। फिर इट कंटेन्स ग्लोनाइड कैविटी फॉर्म्स दिस सोल्जर जॉइंट विद द ह्यूमरस, जो हमारा जो ग्लोनाइड कैविटी है ना वहाँ पे ये मतलब इसको ये कैरी करके रखता है, ठीक है। ये जो आप कौन सा है, स्केपुला, कैविटी मीन्स क्या होता है, स्पेस, ठीक है। तो वो कैविटी का रोल क्या रहता है, इट फॉर्म्स द सोल्जर जॉइंट विद द ह्यूमरस, ह्यूमरस से जो है ना सोल्जर को ज्वाइंट करने में ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, इट प्रोवाइड सरफेस फॉर द मसल्स अटैचमेंट, मतलब सरफेस होगा तो वहीं पे ना मसल अटैच होगा, तो ये क्या करता है, सरफेस प्रोवाइड करता है जहाँ पे हमारा स्केलेटल मसल जो है उसके ऊपर अटैच होता है, ठीक है। स्केलेटल मसल्स हमेशा जो है ना स्केलेटल सिस्टम पे ही रहता है। अपर लिम्स पे फिर आएंगे, अपर लिम्स कौन सा हो गया, जो हमारा ये हैंड का पूरा। फिर इसमें कौन कौन सा है, ह्यूमरस, ह्यूमरस में कौन कौन सा आ जाएगा, आर्म बोन। तो आर्म बोन कैसा है, जो लॉन्ग बोन्स ऑफ द अपर आर्म, जो हमारा जो ये अपर आर्म्स है ना, ये लोअर आर्म्स है, तो अपर आर्म्स वाला बोन को क्या बोलते हैं हम लोग, ह्यूमरस। तो ये हमारा लॉन्ग बोन है जो कि अपर आर्म्स रीजन में प्रेजेंट रहता है। हेड्स फिट्स टू द ग्लेनाइड कैविटी, ग्लेनाइड कैविटी बताए थे, जो आपका एक स्पेस रहता है जो हमारा ज्वाइंट करने में हेल्प करता है, तो उससे वो कनेक्ट रहता है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सोल्जर ज्वाइंट बोलते हैं, क्योंकि वो हमारा किससे अटैच करके रखा है, ह्यूमरस को, ठीक है। फिर द लोअर एंड फॉर्म्स एन एल्बो ज्वाइंट विथ द रेडियाई अल्ना, जो हमारा ये उसका लोअर वाला रीजन जो है, सो यहाँ पे हमारा ज्वाइंट है ना एल्बो ज्वाइंट, तो वो किससे ज्वाइंट रहता है, हमारा रेडियाई अल्ना बोन जो है उससे, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका, रेडियस एंड अल्ना, तो ये हमारा फोर आर्म बोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अल्ना क्या है, जो आपका मीडियल लॉन्गर फॉर्म ऑफ एल्बो ज्वाइंट विद द ह्यूमरस, तो ये हमारा अल्ना जो है ना, सो आपका मीडियल मीन्स क्या होता है, मिडिल में सेंट्रली, क्लियर, एंड लॉन्गर का ऑब्वियसली जो भी हमारा अपर एंड लोअर लिम्स में बोन रहता है ना पर वो लॉन्ग ही रहता है, ठीक है।
तो वो क्या करेगा, हमारा एल्बो जॉइंट को फॉर्म होने में हेल्प करेगा। जॉइंट मतलब क्या, जो जहाँ पे 2 या 3 बोन जॉइंट हो रहे हैं। क्लियर? किससे जॉइंट होगा, हमारा ह्यूमरस से। ये ह्यूमरस आया, यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, रेडियल अल्ना से वो जॉइंट हो रहा है। फिर नेक्स्ट क्या आपका रेडियस, तो ये फिर नेक्स्ट ये क्या है, जो आपका लेटरल थंब साइड पॉन्स रिस्ट जॉइंट विद द कार्पेल। जो हमारा रेडियस जो है सो रिस्ट यहाँ पे से स्टार्ट होके कहाँ तक आया हुआ है, एल्बो जॉइंट तक। क्लियर? फिर नेक्स्ट क्या आपका, इट कनेक्टेड बाय द इंट्रोसियस मेम्ब्रेन। जो हमारा इसका इंट्रोसियस मेम्ब्रेन से ये आपका कनेक्ट रहता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या आपका कार्पेल। कार्पेल हमारा किधर रहता है, रिस्ट वाला रीजन में, जो हमारा इसके बाद जो है। तो कार्पेल जो है आपका, नंबर ऑफ बोन्स कितने होंगे, 8 स्मॉल बोन्स, जो कि 2 रो में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, एक ऐसे फिर ऐसे। फिर इसमें जो है सो आपका कौन कौन सा बोन आ जाता है, स्कैफॉइड, फिर आपका लूनेट, फिर आपका आता है ट्राइक्विट्रन, फिर आपका आता है पीसीफॉर्म, उसके बाद ट्रेपेजियम, उसके बाद आपका ट्रेपेजॉइड, उसके बाद आपका कैपिटेट एंड हेमिटेट। ये सब आपका बोन्स का नाम है। जो 8 बोन है ना, उसका ये आपका अलग अलग बोन्स का नाम दे रखा है। तो बेसिकली जो है इसमें फिर कौन सा आता है, कार्पेल के बाद जो आपका फर्दर किस में आता है, ये आपका 2 रो में प्रेजेंट हो गया। फिर आपका आएगा मेटाकार्पेल। तो मेटाकार्पेल में 5 बोन रहता है, जो कि हम नंबर देखते हैं M1 to M5। ठीक है, उसका बोन का नंबरिंग होगा M1 to M5। क्लियर? फिर उसके मेटाकार्पेल के बाद कौन सा आता है, हमारा फिंगर बोन, जिसको डिजिट बोन भी बोलते हैं और फेलेंजेस भी बोलते हैं। तो ये फिंगर बोन में कितना रहता है आपका, 14 बोन्स रहेगा टोटल, जो कि बेसिकली 3 पर फिंगर। हर फिंगर में 2 बोन्स रहते हैं, एंड थंब में, अंगूठा में सिर्फ 2 ही बोन रहेगा। बाकी जितना भी 4 फिंगर है उसमें कितना रहेगा, 3 रहेगा, एंड हमारा जो अंगूठा वाले में सिर्फ 2। क्लियर? फिर नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा, अपर लिम्स के बाद पेल्विक ग्रेडल। तो पेल्विक ग्रेडल जो है, इट इज फॉर्म बाय 2 हिप बोन्स, जो हमारा 2 हिप बोन मिलके बना हुआ है। और इसके अलावा कौन सा रहेगा, सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। जो हमारा सैक्रम एंड कॉक्सिक्स किसका रीजन था, आपका वर्टेब्रल कॉलम का। ठीक है, तो वो उससे जाके मिल के बना रहता है। तो फिर इसमें नेक्स्ट क्या है, ईच हिप बोन इज फ्यूज फ्रॉम 3 बोन्स। जो हमारा जितना भी हिप बोन मीन्स हिप बोन जो है ना, वो क्या है, फ्यूज होके बना हुआ है। फ्यूज मतलब क्या, जो तो परमानेंटली नहीं, बोन एक दूसरे से आर्टिकुलेट हो जाता है। क्लियर? तो इसका अलग अलग नाम भी दे रखा है, जैसे एलियम है, इस्चियम है, फिर आप प्यूबिस है, एसिटाबुलम है। तो ये सब आपका बोन्स का नाम है, एंड सबका अलग अलग फंक्शन भी है। तो एलियम क्या है, जो आपका ये आपका क्या दे रखा है, जो अपर लार्ज पोर्शन ऑफ द इलियक चेस्ट, इलियक क्रेस्ट का रीजन का, जो हमारा पेल्विक ग्राइडल है ना, वहाँ पे ये चारों बोन्स प्रेजेंट रहता है। ठीक है, सिंपली ये समझना है, जो कि हमारा क्या है, जो एक प्रॉपर जो है सो बोन्स का मीन्स आर्टिकुलेशन करके, जो हमारा जो भी है सो वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। क्लियर? फिर नेक्स्ट कौन सा आपका एस्चियम। एस्चियम कहाँ पे रहेगा, आपका लोअर पोस्टेरियर पार्ट विच फॉर्म्स सिटिंग बोन्स। मतलब क्या, जो आपका बोन्स का ही अरेंजमेंट है, जो हमारा इसको हम क्या बोलते हैं, सिटिंग बोन्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक दूसरे से इसे कनेक्ट रहता है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका प्यूबिस। तो प्यूबिस क्या है आपका, एंटेरियर पोर्शन, एंटेरियर पोस्टेरियर तो सबको पता है। ठीक है, तो ये आपका जो है दैट ज्वाइंट्स एट प्यूबिक सिम्फोसिस। तो ये आपका कहाँ पे ज्वाइंट रहेगा, प्यूबिक सिम्फोसिस से। फिर नेक्स्ट क्या आपका एसिटाबुलम। तो ये आपका बोन्स का ही नाम है। तो ये आपका डीपेस्ट सॉकेट वेयर हेड ऑफ ह्यूमर फिट्स। सॉकेट जानते हो ना, जहाँ पे हम कोई सा भी चार्जिंग प्लग लगाते हैं। ठीक है, तो हमारा फीमर जो रहता है, देखे हो ऐसा निकला रहता है, तो वो हमारा इसी में जाके फिट होता है, एसिटाबुलम में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल पेल्विस। तो क्योंकि दोनों में अलग होता है। क्लियर? तो इसमें जो है फीमेल में क्या होगा, जो पार्शियली ब्रॉड होगा एज कंपेयर टू मेल। क्लियर? सॉलो एंड वाइड प्यूबिक आर्क, क्योंकि चाइल्ड बर्थ में वो हेल्प करता है, मीन्स स्पेस देता है। लेकिन मेल में कैसा होगा,
डीप होगा, नैरो होगा एंड फनल शेप। फनल जानते हो मतलब आपका पार्शियली जो है मतलब ये ट्रायंगुलर शेप होता है ना। फिर नेक्स्ट क्या आपका लोअर लिम्स। अपर लिम्स देख लिए, तो फिर ऐसे ही आपका लोअर लिम्स में भी उतना ही बोन्स रहता है जितना अपर लिम्स में होता है। तो पहला कौन सा आता है हमारा फीमर। फीमर हम लोग जानते हैं जो लॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी का, तो इसको थाई बोन्स भी बोलते हैं। एंड इट इज लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है हमारा बॉडी का। इट हेड्स फिट्स इन द एसिटाबुलम, जो हम पहले बता रखे हैं, जो पेल्विक ग्रैडल में एसिटाबुलम में उसका अटैच रहता है हेड रीजन, ठीक है। एंड डायस्टल एंड फॉर्म्स द नी ज्वाइंट। जो हमारा जो लोअर वाला अपर रीजन यहाँ हमारा किससे फिट है, एसिटाबुलम से, और उसका तो एक दोनों पार्ट रहता है ना ज्वाइंट। एंड लोअर पार्ट कहाँ पे ज्वाइंट होगा, हमारा नी वाला रीजन में, ठीक है, जो हमारा नी ज्वाइंट फॉर्म करता है। क्लियर। किसके साथ मिलके बनाएगा, आपका टिबिया एंड फिबुला जो बोन्स है उसके साथ। हमारा जो नी जो है ना, जो साइनोवियल ज्वाइंट है, तो वहाँ पे कौन रहता है आपका फीमर का एक इंड रहेगा, एक साइड से कौन सा रहता है टिबिया एंड फिबुला, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका पेटेला। पेटेला कहाँ पे है आपका, जो नी ज्वाइंट है ना उसी पे देखोगे आपका जो फीमर एंड टिबिया फिबुला के बीच में जो है आपका पेटेला बोन्स का अरेंजमेंट रहता है, तो इसको हम नी कैप भी बोलते हैं। फिर ये इसका शेप कैसा होगा, ट्रायंगुलर सेसमोइड बोन है इन दी क्वाड्रिसेप्स टेंडन्स। तो इसका शेप के बेसिस पे दे दिया है, जो उसका मीन्स क्या, जो पार्शियली ट्रायंगुलर शेप का बोन होगा, जो बेसिकली कहाँ पे उसका ओरिएंटेशन है हमारा नी ज्वाइंट पे। क्लियर। इट प्रोटेक्ट्स द नी ज्वाइंट एंड इम्प्रूव्स द लिवर्जेस ऑफ थाई मसल्स। जो हमारा ये क्या है, जो हमारा नी को प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। अगर वो नहीं रहेगा तो क्या होगा, अगर हम गिर, कभी कभी होता है ना जो बाय एक्सीडेंटली हम लोग गिर जाते हैं, वो बोन नहीं होने से क्या होगा, जो हमारा जो जॉइंट है वो डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नी को प्रोटेक्शन भी देता है एंड जो हमारा थाई मसल्स को उस पर प्रॉपरली मीन्स क्या, जो उसका जो एक्टिविटी है या अटैचमेंट है उसमें हेल्प भी करता है। फिर फिर नेक्स्ट कौन सा है आपका टिबिया। तो टिबिया जो है सो आपका जो हमारा जो लोअर लिम्स का जो है मीन्स क्या, जो आपका दो पार्ट में है, एक अपर रीजन एक लोअर रीजन, तो ये लोअर रीजन में रहेगा, ठीक है, नी के बाद, नी ज्वाइंट के बाद। तो नेक्स्ट कौन सा है टिबिया। तो टिबिया जो है सो आपका जैसे कि सिन बोन भी बोलते हैं, जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग है। जो भी हमारा लॉन्ग बोन रहता है ना वो स्ट्रॉन्ग भी साथ साथ रहता है, ये हमारा बॉडी वेट को भी बैलेंस करके मीन्स क्या, जो उसको कंट्रोल करके रहता है। फिर नेक्स्ट क्या आपका इट फॉर्म्स द एंकल ज्वाइंट विद द टेलस। जो हमारा नीचे जो है, जैसे आप जाओगे तो यहाँ पे फुट जो है हमारा रीजन, तो वो आपका कौन सा ज्वाइंट है, एंकल ज्वाइंट। तो वो किससे अटैच है, टेलस से वो आपका ज्वाइंट करता है। ज्वाइंट मतलब क्या, जो डिफरेंट बोन से वहाँ पे आपका अटैचमेंट आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा एंकल ज्वाइंट बनता है। क्योंकि अगर हमारा ये टिबिया अगर इससे नहीं जुड़ा रहेगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है इट हैज मेडिकल मेलियस, तो हम क्या बोलते हैं इनर एंकल भी बोलते हैं। तो ये हमारा सॉरी मेडियल मेलियस है, जिसको हम क्या बोलते हैं एंकल। क्लियर। मीन्स क्या, जो टिबिया से हमारा दो जॉइंट जुड़ा हुआ है, एक आपका नी जॉइंट जिसको हम साइनोवियल जॉइंट भी है हमारा, ठीक है, और दूसरा है जो हमारा जो फुट वाला जो रीजन है वो जॉइंट हो रहा है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं एंकल जॉइंट। क्लियर। कोई भी बोन जो है ना सो दो जगह ही जुड़ता है, एक उसका इधर का हेड जुड़ेगा, एक इधर का हेड जुड़ता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा आपका फिबुला। तो फिबुला जो है आपका जो टिबिया के कंपेरिजन में ये थोड़ा थिन होगा एंड लेटरल बोन सपोर्ट्स द एंकल। जो हमारा ये क्या करता है, जो हमारा सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है किस एंड एंकल्स को, मतलब ये क्या करता है, जो हमारा टिबिया एंड फिबुला दो अलग अलग बोन्स ज्वाइंट है, तो टिबिया का देख ही रखे थे, तो ये फिबुला क्या करता है, जो हमारा ये जो है सो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, किसको प्रोवाइड करेगा एंकल को। फिर नेक्स्ट क्या आपका जो इट हैज लेटरल मेलियस, तो इसको हम क्या बोलते हैं, वो था मेडियल मेलियस था ना, में कौन सा होगा, उसमें था इनर एंकल, इसमें था आउटर एंकल वाला रीजन। क्लियर। एंकल किसको बोलते हैं समझ गए, तो हमारा फुट ज्वाइंट जो है। फिर नेक्स्ट क्या है आपका टार्सल्स। तो टार्सल्स जो है हमारा एंकल बोन्स हो गया,
तो एंकल बोन्स में आपका जो है सो 7 बोन्स है, इसमें भी जैसे उसमें नाम था हमारा कार्पेल में, तो इससे इसमें टार्सेल में भी है। तो हमारा इसमें कितने बोन्स हैं? 7। तो पहला कौन सा है? टेलस, जिससे हमारा ये अटैच था, है ना। फिर इसमें आपका आ जाता है टेलस, उसके बाद कौन सा है? कैल्सिनियस, जिसको हिल भी बोलते हैं, जो हमारा ये वाला रीजन है, द हिल बोन जिसको बोलते हैं। उसका नेविकुलर, उसका क्यूबॉइड और 3 क्यूनिफॉर्म्स, जो आपका ये 3 बोन्स रहते हैं ये, ठीक है। टोटल मिलके कितने हुए? 7। फिर आपका नेक्स्ट कौन सा रहेगा? टार्सल के बाद मेटा टार्सल। जैसे हमारा कार्पेल के बाद मेटा कार्पेल था ना, लेग फुट वाला लोअर लिम्स में क्या रहता है? टार्सल, टार्सल का मेटा टार्सल। तो मेटा टार्सल भी था, जैसे वहाँ था कार्पेल, मेटा कार्पेल था मतलब 5 बोन, मीन्स क्या, मेटा कार्पेल 1 से मेटा कार्पेल 5 तक। वैसे ये भी हमारा कितना होगा? तो फर्स्ट मेटा कार्पेल टू 5th मेटा कार्पेल तक, सॉरी मेटा टार्सल तक, क्लियर। क्योंकि ये हमारा लोअर लिम्स का बोन है। तो लोअर लिम्स में रहता है उसको टार्सल बोलते हैं, अपर लिम्स में रहता है उसको कार्पेल बोलते हैं। तो इट हैज 5 बोन्स फॉर्म्स द सोल ऑफ द फुट। जो हमारा सोल मीन्स क्या, जो हमारा पैर का जो नहीं होता है, उसको उसका अरेंजमेंट में वो हेल्प कर रहा है, ठीक है। फिर फर्स्ट मेटाटार्सल को हम क्या बोलते हैं? बॉल ऑफ फुट भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा हमारा? फेलेंजेस। तो फेलेंजेस जब कभी भी होगा ना, तो वो हमारा कहाँ पे होता है? फिंगर वाला रीजन में। जैसे हमारा फिंगर में फेलेंजेस था अपर लिम्स का, तो इसे लोअर लिम्स वाला में भी होगा। तो इसमें 2 बोन्स भी रहता है। तो इसमें कितना नंबर बोन्स रहेगा आपका? 14, क्लियर। इसमें से जो है सो 2 इन द ग्रेट टो एंड 3 इन ईच ऑफ द टो। जैसे हमारा हैंड वाला में था ना, तो थंब रीजन में सिर्फ 2 ही था, बाकी सब में 3-3 था ईच फिंगर में। तो इसे इसमें भी जो है टो अंगूठा में कितना रहेगा? 2। एंड जो हमारा 4 जो फिंगर रह गया का, तो उसमें कितना रहेगा? 3 बोन इन ईच फिंगर, क्लियर। फिर आपका फंक्शन ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटल। तो पहला तो फंक्शन यही है जो मूवमेंट में हेल्प करता है, मीन्स इट प्रोवाइड्स मोबिलिटी। मोबिलिटी मीन्स क्या है? वॉकिंग, रनिंग, लिफ्टिंग, कोई भी चीज़ को उठाने में, इधर से उधर जाने में तो हेल्प करता है। सपोर्ट्स मसल्स ऑफ आर्म्स, लेग्स, बैक एंड पेल्विस। तो हमारा ये सब रीजन में जो मसल्स हैं, जैसे हमारा इस अभी बोन्स के ऊपर मसल्स है ना, उसको भी सपोर्ट दे रखा है, मीन्स के अटैच होने के लिए, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स डेलिकेट ऑर्गन्स। जो हमारा जो है सो डेलिकेट मीन्स क्या होता है? नाजुक, ठीक है। फ्रेजाइल, जो इजिली मतलब क्या है, जो चोट लगने से खराब हो सकता है, एक्टिविटी खराब कर सकता है, मतलब अपना फंक्शनिंग वो इफेक्ट हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सा आ जाएगा आपका? जो पेल्विक ग्रैडल है, उसमें कौन सा है? जो पेल्विक कैविटी जो है, तो हमारा ब्लैडर को एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखता है। फिर इट हेल्प्स इन दी वेट बियरिंग, स्पेशली लोअर लिम्स एंड पेल्विस। तो हमारा बॉडी वेट को भी ये, हमारा बॉडी का भार को भी तो उठा के रखे हुए है ना, वेट बैलेंस भी करता है हमारा बॉडी का। फिर नेक्स्ट क्या? इट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर। जो हमारा बॉडी बैलेंस के अलावा जो पोस्चर मीन्स क्या, जो मीन्स क्या, जो कैसे बैठना है या पोजिशन में समझे, तो उसको भी कौन मेंटेन करता है? हमारा अपेंडिकुलर बोन, क्लियर। तो आज का टॉपिक में क्या क्या देखे थे? अपेंडिकुलर स्केलेटल। अपेंडिकुलर स्केलेटल में हमारा जो ह्यूमन स्केलेटल में जो भी अदर देन एक्सियल स्केलेटल जो है, वो किस में आता है? आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। इसमें मेनली कौन कौन सा रीजन आएगा? अपर लिम्स, लोअर लिम्स, इसके अलावा पेल्विक ग्रैडल, ठीक है। एंड सोल्जर बोन भी। सोल्जर बोन में कौन कौन सा था? स्केपुला एंड क्लेविकल, ठीक है। फिर अपर लिम्स में क्लेविकल, स्कोपुला, ह्यूमरस, रेडियाई, अल्ना, कार्पेल, फेलेंजे, टार्सेल, फीमर, ये सब हमारा किस में आएगा? अपर लिम, सॉरी, ये हमारा अपर लिम्स में कौन कौन सा था? क्लेविकल, स्केपुला, ह्यूमरस, रेडियाई, अल्ना एंड कार्पेल, मेटा कार्पेल एंड फेलेंजेस। ये हमारा अपर लिम्स का पार्ट था। एंड पेल्विक ग्रैडल में कौन सा था? इलियम, स्चियम एंड प्यूबिस। जो हमारा, एंड इसके अलावा ये तीनों मिलके क्या फ्यूज होके क्या बना रहा था? सेटिबुलम, जिससे हमारा फ्यूमर अटैच था, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या था? जो लोअर लिम्स में क्या था हमारा? फीमर,
टिबिया, फिबुला, टार्सल्स, इसके अलावा पेटेला भी था एक, तो जिसको हम नी बोन्स बोलते हैं, मेटाटार्सल, टार्सल एंड फेलेंजेस। फिर हमारा जो अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स में नंबर ऑफ बोन्स सेम ही रहता है। क्लियर। फिर इट प्लेज ए वाइटल रोल इन द मूवमेंट, लोकोमोशन, प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट। मतलब क्या, जो मूवमेंट हमारा हैंड मूवमेंट में हेल्प करता है, लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन मीन्स क्या, जो एक जगह से दूसरे जगह जाने में हेल्प करता है। देन आपका प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है, एंड बॉडी को एक सपोर्ट दे रखा है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।